पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस बात को अभी तक इंडियन मीडिया और स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो ये है कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई को इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिराए थे, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक एक SU-30, एक MiG-29 और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट रफाल जेट्स शामिल थे। अब इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम 1 मिनट के लिए पाकिस्तान की इस क्लेम को इग्नोर कर देते हैं और इंडियन और वेस्टर्न मीडिया को कोट करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस क्लेम के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि जब हम इंडियन मीडिया के इस वाक़े के मुतालिक इनिशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर दाल में ज़रूर कुछ काला है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे, जो कि इंडिया का एक बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, 7 मई की मॉर्निंग को इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट गौरव सावंत इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एक लोकल जर्नलिस्ट से वार के बारे में अपडेट्स ले रहा होता है। तो जवाब में वो लोकल जर्नलिस्ट गौरव सावंत को बताता है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक जेट के क्रैश होने की इतलात है और इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज ने इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया है, मतलब किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं क्रैश साइट पे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि नॉर्मली तो ऐसी जगहों पे मूवमेंट्स इंडियन आर्मी की होती है या वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है, इंडियन एयरफोर्स का वहाँ पे क्या काम। साथ ही वो लोकल जर्नलिस्ट गौरव सावंत को ये भी बताता है कि इसी तरह 3 और जेट्स की भी क्रैश होने की खबरें आ रही है। अच्छा, इंडिया टुडे की इस खबर के बाद इंडिया के और मीडिया आउटलेट्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून में एक और खबर आती है। खबर ये होती है कि एक अननोन एयरक्राफ्ट इंडिया के भटिंडा रीजन में जाके क्रैश हुआ है और इस खबर के बाद इंडियन मीडिया इसके बारे में खामोशी इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान के इस क्लेम का एक और सबूत ये भी है कि जब एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से ये सवाल होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स गिराए हैं, तो नॉर्मली होना तो ये चाहिए था कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ये जवाब देते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सेक्रेटरी साहब एक और जवाब देते हैं और वो जवाब बहुत सारे शकूक व शुबहात को जन्म देता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं, एंड आई कोट, कि जब सही समय आएगा तब इसके बारे में बता दिया जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट से साफ साफ जाहिर होता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के लिए इस तरह हकायक को छुपाना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2019 में इंडिया ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक्स किए थे और जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का एक MiG-21 तैयारा मार गिराया था, तो इंडियन एयरफोर्स ने बोखलाहट में गलती से अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स उस वक्त तक अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी जब तक कि 2019 के जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते। जब 2019 में जनरल इलेक्शंस में मोदी दोबारा पावर में आए और इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये गलती हमसे हुई थी, ये फ्रेट्रिसाइड हमसे ही हो गया था। तो मतलब इस बात का ये है कि इस हकायक छुपाने के प्रेसिडेंट्स पहले से हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इंडियन मीडिया के अलावा राफेल जेट्स की इस स्टोरी को इंटरनेशनल मीडिया ने, जिसमें रॉयटर्स, CNN, BBC, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट ने अपने अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज का हवाला देकर इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया। लेकिन इन सब में से सबसे क्रेडिबल स्टोरी CNN में पब्लिश हुई। CNN के मुताबिक एक अननोन फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ये बात CNN को कंफर्म कर दी कि पाकिस्तान कम अज़ कम इंडिया के 2 राफेल तैयारे गिरा चुका है। अब CNN की इस स्टोरी में वज़न इसीलिए है क्योंकि राफेल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ जेट है और जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया की 3 राफेल तैयारे मार गिराए, उसी दिन डसॉल्ट एविएशन के मार्केट में स्टॉक्स गिर गए। मतलब इंडिया के अलावा बाकी पूरी दुनिया को मालूम हो चुका था कि असल में वाकया क्या हुआ है। इंडियन मीडिया में इस टॉपिक के बारे में सबसे क्रेडिबल और वेल रिसर्च्ड काम इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट प्रवीण सानी का है। प्रवीण सानी जो डिफेंस एक्सपर्ट होने के साथ साथ फोर्स मैगजीन की एडिटर भी है, और ये बात भी जानना ज़रूरी है कि प्रवीण सानी साहब इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल भी हैं। जब उन्होंने इस वाक़े के बारे में डिस्कशन की और सारे फैक्ट्स को मद्देनज़र रख के और सबूतों के साथ इस बात को साबित किया कि इंडीड पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिराए हैं,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी इस वीडियो को इंडिया में ब्लॉक कर दिया ताकि इंडिया की डोमेस्टिक ऑडियंस को इस सच्चाई से दूर किया जा सके। अब इस पूरे सिनारियो में जो सबसे क्रेडिबल न्यूज़ आई है वो इंडियन आर्मी की 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आई, जब एक जर्नलिस्ट ने इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारती से इंडियन राफेल तैयारों के लॉस के बारे में पूछा तो एयर मार्शल साहब का जवाब कुछ यूं था। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. अब इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के डेफिनेटली बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स, इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने अवाम के सामने इस डिफीट को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि जब तक बिहार स्टेट के इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते या जब तक वो हो नहीं जाते, तब तक इंडियन एयरफोर्स BJP को पॉलिटिकल फेस सेविंग देती रहेगी।